बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। क्लास 11th मैथ्स की न्यू बुक। आज की वीडियो में चैप्टर नंबर 1 कम्प्लेक्स नंबर उसकी एक्सरसाइज 1.1 को हमने सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 1 है सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। पहला सवाल है आयोटा रेज टू द पावर 9। तो यहाँ पे हमारे पास पहला जो पार्ट है वो है आयोटा की पावर 9। तो ये जो पावर है इसको हम ब्रेक कर लेते हैं। तो आयोटा की पावर 9 को मैंने ब्रेक कर लिया आयोटा की पावर 8 इंटू आयोटा की पावर 1। 9 पावर थी, 8 और 1 में ब्रेक कर दिया। अब ये जो आयोटा की पावर 8 है ना, इसको मैंने इस तरह लिख लिया आयोटा स्क्वायर की पावर 4। उसकी वजह ये है कि हम आयोटा स्क्वायर में इसलिए ला रहे हैं क्योंकि आयोटा स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास गिवन है, वो है -1। तो मैंने 8 जो है इसकी पावर आयोटा की, इसको ब्रेक कर दिया 2 इंटू 4। तो 2 अंदर लिखी है और 4 जो पावर है वो ब्रैकेट के बाहर लिखी है, क्योंकि 2 4 बार 8 ही होता है। और ये जो आयोटा 1 है ना, इसको बाहर ही रखना है हमने। अब यहाँ पे आयोटा स्क्वायर की जगह मैंने लिख लिया -1 और बाहर कौन सी पावर है 4। अब -1 की पावर 4 1 होता है और बाहर हमारे पास है आयोटा। ये जो दरमियान में डॉट है ये डेसिमल का नहीं है, ये मल्टीप्लिकेशन का डॉट है। तो 1 इंटू आयोटा ये आ गया आयोटा। तो पहला जो पार्ट है आयोटा की पावर 9 वो हमने सॉल्व कर लिया है, उसका आंसर हमारे पास आया है आयोटा। दूसरा पार्ट है आयोटा की पावर 17। तो आयोटा की पावर 17 को हमने ब्रेक कर लिया है आयोटा की पावर 16 इंटू आयोटा। तो अब ये जो आयोटा की पावर 16 है इसको मैंने मज़ीद ब्रेक करके लिखा है आयोटा की पावर 2 और बाहर हमने लिखी है 8, यानी 2 8 टाइम्स 16 होता है। तो 2 हमने ब्रैकेट के अंदर लिखा है आयोटा के ऊपर और 8 को बाहर, और बाहर मैंने आयोटा लिख लिया। अब आयोटा स्क्वायर बराबर होता है -1 के, और -1 और बाहर कौन सी पावर है 8 इंटू आयोटा। -1 की पावर 8 लें तो 1 आता है, 1 इंटू आयोटा होता है आयोटा। तो ये दूसरा पार्ट भी हमारा सॉल्व हो गया। आयोटा की पावर 17 इसको हमने लिख लिया आयोटा के बराबर। तीसरा पार्ट है माइनस आयोटा की पावर 19। तो ब्रैकेट लगी हुई है, ये जो नेगेटिव साइन है और बाहर हमारे पास जो है वो पावर 19 है। 19 एक ऑड नंबर है और हमें पता है कि अगर ऑड पावर हो तो नेगेटिव साइन जो है ना वो रहता है, वो ख़त्म नहीं होता। अगर इवन पावर हो तो माइनस जो है वो प्लस में तब्दील हो जाता है। क्योंकि ये ऑड पावर है तो ये नेगेटिव साइन रहेगा और आयोटा की पावर आ गई 19। ब्रैकेट हमने रिमूव कर दी है, माइनस को हमने बाहर कर लिया और यहाँ पे आयोटा की पावर 19 को मैंने ब्रेक कर दिया आयोटा स्क्वायर की पावर 9, यानी ये 9 2 बार कितना हो गया 18, ये 19 है। तो 2 9 टाइम्स 18 और एक आयोटा की पावर वो हमने सेपरेट कर ली। तो 19 पावर को मैंने ब्रेक कर दिया 2 9 टाइम्स 18 और एक पावर जो है वो आयोटा की अलग सेपरेट लिख ली मैंने। अब ये जो आयोटा स्क्वायर है ब्रैकेट के अंदर, इसकी जगह हमने लिख लिया -1 और उसकी पावर 9 इंटू आयोटा। -1 की पावर 9 -1 होता है इंटू आयोटा। -1 को आयोटा से मल्टीप्लाई करें तो माइनस आयोटा आता है और एक बाहर भी माइनस है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। तो ये तीसरा पार्ट हमने सॉल्व कर लिया। चौथा पार्ट है -1 की पावर -21/2। अच्छा, यहाँ पे हम सबसे पहले ये करेंगे कि ये जो ब्रैकेट के अंदर -1 है इसकी जगह मैं लिख सकता हूँ आयोटा स्क्वायर, क्योंकि आयोटा स्क्वायर बराबर होता है -1 के। तो मैंने -1 की जगह क्या लिख लिया आयोटा स्क्वायर। ये आयोटा की पावर 2 और ये जो 21 के नीचे 2 है ये आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो हमारे पास आ जाएगा आयोटा की पावर -21। अब अगर किसी भी चीज़ की पावर नेगेटिव हो तो उसको 1 के नीचे ले जाए, 1 के नीचे ले जाएं बटे में, तो उसकी पावर पॉजिटिव हो जाएगी। तो ये आयोटा की पावर -21 जैसे ही 1 के नीचे जाएगा तो इसकी पावर पॉजिटिव हो गई, ये आ गया आयोटा की पावर 21। अब ये जो आयोटा की पावर 21 है इसको हम ब्रेक कर लेते हैं। आयोटा की पावर 2 इंटू 10 20 और एक पावर हमने अलग कर ली तो ये 21 बन गई। देखिए 21 को हमने किस तरह ब्रेक किया है 2 10 टाइम्स 20 और एक पावर अलग लिख ली, बाहर आयोटा लिख लिया। ये जो आयोटा स्क्वायर है ना ब्रैकेट के अंदर, इसकी जगह -1 लिखेंगे। तो ये यहाँ पे हमने -1 लिख लिया और बाहर पावर है 10 इंटू आयोटा। -1 की पावर 10 इवन नंबर है, नेगेटिव साइन ख़त्म हो जाएगा और ये आ जाएगा 1 इसका आंसर। 1/1 इंटू आयोटा, तो ये होता है 1 इंटू आयोटा, आयोटा आ जाएगा। अब नीचे अगर आयोटा हो तो उसको हमें
जो है वो रैशनलाइज करना पड़ेगा, यानी नीचे से आयोटा को ख़त्म करना पड़ेगा, और उसके लिए हम आयोटा से इसको मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देते हैं। तो ये आ जाता है 1/आयोटा इंटू आयोटा ओवर आयोटा। आयोटा 1 टाइम्स आयोटा, आयोटा इंटू आयोटा हो गया आयोटा स्क्वायर नीचे। आयोटा स्क्वायर नीचे बराबर होता है -1 के, और ये हमारे पास नीचे 1 लिखने की ज़रूरत नहीं, और ये नेगेटिव साइन ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, तो इसका जवाब हमारे पास आ जाएगा माइनस आयोटा। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है, प्रूव दैट z बार इज इक्वल टू z इफ़ एंड ओनली इफ़ z इज़ रियल। तो सबसे पहले यहाँ पे हमें एक चीज़ समझनी है कि ये जो IFF वाला इफ़ है, ये इसका मतलब होता है इफ़ एंड ओनली इफ़। इसमें आपने इस चीज़ को लेट करना है, इसको प्रूव करना है, फिर इस चीज़ को लेट करना है और इसको प्रूव करना है, कन्वर्स भी करना है। तो हम यहाँ पे सबसे पहले लेट कर लेते हैं। देखिए कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर जो होता है ना, वो इस शक्ल का होता है, a प्लस आयोटा b, यानी एक रियल नंबर होता है और एक उसके साथ इमेजिनरी जो है वो पार्ट होता है, आयोटा के साथ एक नंबर होता है। तो ये मैंने लेट कर लिया कि z जो है ना वो बराबर है a प्लस आयोटा b के, और इसको मैंने इक्वेशन नंबर 1 कह दिया। अच्छा, अब यहाँ पे जैसे कि मैंने कहा कि हमें पहले ये चीज़ लेट करनी है और फिर ये प्रूव करनी है और फिर ये लेट करना है और ये प्रूव करना है। तो पहले मैं इस चीज़ को लेट कर रहा हूँ। लेट z कॉन्जुगेट इज़ इक्वल टू z, यानी z के ऊपर जो बार का साइन है इसको हम लेट कर रहे हैं कि ये बराबर है z के। साबित क्या करना है, टू प्रूफ क्या है कि z रियल है। इसके लिए मैं फिर से ये लिख लेता हूँ कि z कॉन्जुगेट इज़ इक्वल टू z। अब z की कीमत क्या है, a प्लस आयोटा b। इसी तरह z की कीमत यहाँ पे भी लिख लेते हैं a प्लस आयोटा b, लेकिन इसके ऊपर बार है यानी कॉन्जुगेट का साइन है, तो हम इसके ऊपर भी कॉन्जुगेट का साइन डाल देंगे। कॉन्जुगेट का साइन ये करता है कि आयोटा के साइन को बदल देता है, यानी जैसे यहाँ पे प्लस का साइन है ना आयोटा के साथ, तो कॉन्जुगेट क्या करेगा कि इसको कन्वर्ट कर देगा नेगेटिव में। तो ये हमारे पास आ गया लेफ्ट हैंड साइड में a माइनस आयोटा b और दूसरी तरफ है a प्लस आयोटा b। इन दोनों टर्म्स को दूसरी तरफ शिफ्ट कर दें, a इधर आके माइनस हो गया और ये आयोटा b भी इधर आके माइनस हो जाएगा। a से कट गया, ठीक है, और माइनस आयोटा b और माइनस आयोटा b, ये हो गया -2 आयोटा b इज़ इक्वल टू 0। तो यहाँ से ये जो -2 आयोटा है ये क्योंकि नॉन ज़ीरो है, तो इसका मतलब b जो है वो यहाँ पे 0 होगा, और ये जो b 0 है इस वैल्यू को हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देते हैं। इक्वेशन नंबर 1 थी z इज़ इक्वल टू a प्लस आयोटा b, जो हमने लेट की थी ना, z इज़ इक्वल टू a प्लस आयोटा b, कम्प्लेक्स नंबर जो हमने लेट किया था उसको हमने इक्वेशन नंबर 1 कहा था। उसमें b की जगह हमने 0 पुट कर दिया है, तो हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा z इज़ इक्वल टू a प्लस आयोटा और b की जगह 0, 0 इंटू आयोटा 0 और 0 प्लस a आता है a, तो z की कीमत आ गई a। और ये जो a है असल में ये क्या है, ये z का रियल पार्ट है। इसका मतलब इसमें कोई भी आयोटा वाली रकम तो आई नहीं, तो हम लिख देंगे यहाँ पे कि z इज़ रियल। अच्छा, अब हमने एक चीज़ ली थी ना, z कॉन्जुगेट इज़ इक्वल टू z, वो लेट की थी और प्रूफ हमने किया है कि z क्या है, रियल। अब हम कन्वर्स करेंगे, कन्वर्स मतलब अब हम लेट करेंगे, सपोज करेंगे कि z इज़ रियल, ये हमने सपोज करना है, और टू प्रूफ करना है हमने कि z कॉन्जुगेट इज़ इक्वल टू z, ये हमने प्रूफ करना है, टू प्रूफ। तो जैसे कि हमें सवाल में दिया हुआ है कि z इज़ रियल, तो यहाँ मैंने लिख लिया है कि सिंस z इज़ रियल, अगर z रियल है तो इसका मतलब क्या हुआ दूसरे अल्फाज में कि इसका जो इमेजिनरी पार्ट होगा ना z का, वो 0 के बराबर होगा। यही मतलब है ना कि अगर z अगर रियल हो, यानी एक कम्प्लेक्स नंबर है और वो रियल है, रियल तब होगा कि जब उसका इमेजिनरी पार्ट, उसका इमेजिनरी हिस्सा जो है ना वो 0 के बराबर है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमने तो इस तरह पढ़ा हुआ ना कि a प्लस आयोटा b, तो जो आयोटा के साथ रकम कौन सी है b, तो वो b 0 होगी। अब ये जो b 0 है ना इसको पुट कर दे इक्वेशन 1 में। इक्वेशन 1 हमने लेट की थी ना, z इज़ इक्वल टू a प्लस आयोटा b, उसमें b की जगह 0 पुट कर दें, तो ये आ जाता है z इज़ इक्वल टू a। अब z इज़ इक्वल टू a आ गया, इसको कह लें इक्वेशन नंबर 2। अब दोनों तरफ का कॉन्जुगेट लें, जैसे ही मैं दोनों तरफ का कॉन्जुगेट लूँगा, z का कॉन्जुगेट z कॉन्जुगेट इज़ इक्वल टू a का कॉन्जुगेट क्या होगा, रियल नंबर है, रियल नंबर का कॉन्जुगेट वही रियल नंबर ही होता है। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे z कॉन्जुगेट इज़ इक्वल टू a क्योंकि रियल नंबर है, उसका कॉन्जुगेट लेंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये हमारे पास आ गई तीसरी इक्वेशन। अब जो दूसरी और तीसरी इक्वेशन है ना, उसमें हमारे पास क्या है, उसमें था z इज़ इक्वल टू है और इसमें है z कॉन्जुगेट इज़ इक्वल टू है।
दोनों ए के बराबर है, इक्वेशन नंबर 2 और 3। इससे हमें क्या हासिल हुआ कि जी और जी कॉन्जुगेट आपस में बराबर हैं। तो हमने दोनों तरफ से इसको प्रूव कर दिया है क्वेश्चन नंबर 2 को। क्वेश्चन नंबर 3 है, फॉर जी बिलोंग्स टू कम्प्लेक्स नंबर। अगर जी का ताल्लुक कम्प्लेक्स नंबर से है, शो दैट, फिर साबित करें कि पहला पार्ट है जी प्लस जी कॉन्जुगेट ओवर 2 इज इक्वल टू रियल पार्ट ऑफ जी। तो ये इस चीज़ को हल करना है और इसका जवाब क्या आना चाहिए, रियल पार्ट ऑफ जी का जो रियल पार्ट है वो इसका जवाब आना चाहिए। तो सबसे पहले लेट कर लें कि जी इज़ इक्वल टू ए प्लस आयोटा बी। ये हमने लेट कर लिया क्योंकि हमें इस सवाल में जी भी चाहिए और जी कॉन्जुगेट भी चाहिए। तो जी लेट कर लिया, जी कॉन्जुगेट भी निकाल ले। वो कैसे निकलता है, आयोटा का साइन चेंज कर दे, कॉन्जुगेट इसी तरह लिया जाता है। तो ये आ जाएगा ए माइनस आयोटा बी। दोनों चीज़ें आ गई हैं। अब लेफ्ट हैंड साइड लें इसकी। लेफ्ट हैंड साइड है जी प्लस जी कॉन्जुगेट ओवर 2। जी की कीमत क्या है, ए प्लस आयोटा बी, प्लस जी कॉन्जुगेट की कीमत क्या है, ए माइनस आयोटा बी। तो ये माइनस आयोटा बी और प्लस आयोटा बी कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो a प्लस ए होता है 2a और नीचे हमारे पास क्या है वो 2। तो ये 2 इस 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा। हमारे पास इसका रिज़ल्ट आ गया a। और a क्या है, असल में ये है रियल पार्ट ऑफ z। यानी अगर हम z को चेक करें वो क्या है, a प्लस आयोटा बी। ये उसका रियल हिस्सा है और ये इसका इमेजिनरी पार्ट है। तो a आंसर आया। a क्या है, रियल पार्ट ऑफ z। और ये हमारे पास राइट हैंड साइड आ गई है और ये हमने प्रूव कर दिया है। दूसरा पार्ट है जी माइनस जी कॉन्जुगेट ओवर 2 आयोटा इज इक्वल टू इमेजिनरी पार्ट ऑफ जी। तो सबसे पहले इस पार्ट में भी लेट कर लें कि ए जो हमारे पास जी है ना, कम्प्लेक्स नंबर, वो बराबर है ए प्लस आयोटा बी के। अब इसका कॉन्जुगेट भी ले लें तो वो आता है ए माइनस आयोटा बी। यानी कॉन्जुगेट में हम क्या करते हैं, आयोटा का जो साइन होता है ना उसको बदल देते हैं। बहरहाल आगे हमने लेफ्ट हैंड साइड ले ली जी माइनस जी कॉन्जुगेट ओवर 2 आयोटा। ये लिख लिया। इस जी की जगह आ जाएगा ए प्लस आयोटा बी, माइनस जी कॉन्जुगेट की जगह आ जाएगा ए माइनस आयोटा बी। माइनस है तो माइनस बाहर है, तो मैंने ये जो जी कॉन्जुगेट की जो रकम है ना इसको ब्रैकेट में लिखा है। उसकी वजह यह कि बाहर नेगेटिव का साइन है और जब ब्रैकेट खोलेंगे तो जाहिर सी बात है साइन चेंज होंगे। तो अब नेक्स्ट स्टेप में हम ब्रैकेट खोलेंगे तो ये ए नेगेटिव हो जाएगा और आयोटा बी के साथ माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। तो a जो है वो कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ पे a से कट जाएगा, आयोटा b प्लस आयोटा b, ये आ जाएगा 2 आयोटा b और नीचे क्या है 2 आयोटा। अब 2 आयोटा से कट गया और हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा b। और b असल में क्या है, b जो है वो z का इमेजिनरी पार्ट है। ठीक है, आयोटा के साथ वाली रकम है। तो मैंने यहाँ लिख दिया b क्या है, इमेजिनरी पार्ट ऑफ z। और यही हमारी राइट हैंड साइड है और ये हमने प्रूव कर लिया। तीसरा पार्ट है जी मॉडुलस का स्क्वायर बराबर है जी इंटू जी कॉन्जुगेट। तो इस पार्ट में हम क्या करेंगे, सबसे पहले जी को लेट कर लेते हैं। जी किसके बराबर है, ए प्लस आयोटा बी के, क्योंकि कम्प्लेक्स नंबर है तो कम्प्लेक्स नंबर इसी तरह लिखा जाता है। अब मुझे राइट हैंड साइड अब मैं यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड को चेक करता हूँ, वो है जी मॉडुलस का स्क्वायर। तो पहले मैं इसका मॉडुलस निकालता हूँ जी का। तो वो होता है कि जो आपका रियल और इमेजिनरी पार्ट है ना, यानी ए और बी, इसका स्क्वायर करना है, सम करना है और स्क्वायर रूट लेना है। तो मैंने यहाँ पे स्क्वायर रूट डाला, रियल का स्क्वायर यानी ए का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर यानी बी का स्क्वायर। तो ये आ गया मॉडुलस। और क्योंकि इस मॉडुलस के ऊपर भी स्क्वायर है तो मैंने एक ब्रैकेट डाल के ना तो बाहर स्क्वायर लिखा है। ये स्क्वायर इस स्क्वायर रूट से कट जाएगा, हमारे पास आ जाएगा लेफ्ट हैंड साइड का आंसर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब राइट हैंड साइड की बारी है। राइट हैंड साइड है जी इंटू जी कॉन्जुगेट। जी हमने लेट किया हुआ है ए प्लस आयोटा बी, ये हमने लिख लिया। और जी कॉन्जुगेट उसका जी का, और जी कॉन्जुगेट हमारे पास है ए माइनस आयोटा बी। जाहिर सी बात है आयोटा का साइन चेंज हो जाएगा। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो ये देखिए हमने अलजबरा का एक फॉर्मूला पढ़ा हुआ ना, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, और वो फार्मूला है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अलजबरा का फार्मूला है। तो पहली रकम का स्क्वायर माइनस दूसरी रकम का स्क्वायर, ए का स्क्वायर माइनस आयोटा बी का स्क्वायर, ए का स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस आयोटा बी का स्क्वायर बी स्क्वायर, इन दोनों रकमों का स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर किसके बराबर है, -1 के। माइनस माइनस क्या होता है, प्लस। तो ये आ जाता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। लेफ्ट हैंड साइड का और राइट हैंड साइड का जवाब सेम आ गया।
तो ये दोनों चीज़ें बराबर आ गई और ये हमने प्रूव कर दिया। चौथा पार्ट है 1/z इज इक्वल टू जी कॉन्जुगेट डिवाइडेड बाय मॉडुलस ऑफ जी का स्क्वायर। सबसे पहले लेट कर लें, जी बराबर है a प्लस आयोटा बी के और उसका कॉन्जुगेट यानी जी कॉन्जुगेट बराबर है a माइनस आयोटा बी के। लेफ्ट हैंड साइड ले ले, लेफ्ट हैंड साइड है 1/z। अब 1/z नीचे z है तो z की कीमत क्या है, a प्लस आयोटा बी, वो मैंने नीचे लिख दी है। अब नीचे हमने पहले भी पढ़ा था कि अगर आयोटा आ जाए तो उसको रैशनलाइज करना है। रैशनलाइज मतलब उसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है। अब दरमियान में यहाँ पे प्लस का साइन है तो इसके उल्ट साइन से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दें। a प्लस आयोटा बी है तो इसको a माइनस आयोटा बी से मल्टीप्लाई और डिवाइड करें। 1 इंटू ए माइनस आयोटा बी, ऊपर 1 है, 1 से कोई भी चीज़ मल्टीप्लाई हो तो वही चीज़ आती है, जबकि नीचे a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। अलजेब्रा का फॉर्मूला है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, वो हम अप्लाई करेंगे इसके ऊपर। तो ये हमारे पास ऊपर आ जाएगा 1 इंटू ए माइनस आयोटा बी, ए माइनस आयोटा बी, और नीचे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी पहली रकम ए का स्क्वायर माइनस दूसरी रकम आयोटा बी का स्क्वायर। तो नीचे आ जाता है ए स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर बी स्क्वायर, और यहाँ पे नीचे आयोटा स्क्वायर की जगह -1 लिखेंगे, माइनस माइनस प्लस, ऊपर है ए माइनस आयोटा बी और नीचे है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये लेफ्ट हैंड साइड का जवाब आ गया। अब हम राइट हैंड साइड लेते हैं। राइट हैंड साइड है जी का कॉन्जुगेट डिवाइडेड बाय जी का मॉडुलस और उसका स्क्वायर। तो यहाँ पे अगर मैं जी कॉन्जुगेट की रकम लिखूँ तो वो आता है ए माइनस आयोटा बी, और डिवाइडेड बाय नीचे जी का मॉडुलस का स्क्वायर। जी हमारे पास क्या है, वो है ए प्लस आयोटा बी, और उसका जब मॉडुलस लेंगे तो जो रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट है उसका स्क्वायर और सम, यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और उसके ऊपर स्क्वायर रूट, ये मॉडुलस होता है। अब क्योंकि मॉडुलस के बाहर भी स्क्वायर है तो मैंने क्या किया, एक ब्रैकेट लगा के स्क्वायर लिख दिया। ये स्क्वायर इस स्क्वायर रूट को कट कर देगा। तो मेरे पास फाइनल आंसर आ गया ऊपर a माइनस आयोटा बी और नीचे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब ये वाला जवाब और ये वाला जवाब सेम आ गया तो हम लिख देंगे लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड प्रूव्ड। अब इसी सवाल का एक अल्टरनेट मेथड भी है और वो ज़रा छोटा मेथड है। लेफ्ट हैंड साइड हमें दी हुई है 1/z, इसको आप इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दें, मतलब z कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दें। z कॉन्जुगेट 1 टाइम्स, ये आ गया z कॉन्जुगेट ऊपर, और नीचे z इंटू जी कॉन्जुगेट होता है z मॉडुलस का स्क्वायर। ये अभी हमने तीसरे पार्ट में पढ़ा है। तीसरे पार्ट में हमने पढ़ा था ना कि z इंटू जी कॉन्जुगेट बराबर होता है मॉडुलस ऑफ z का स्क्वायर। तो ये हमने इन दोनों की जगह लिख लिया मॉडुलस ऑफ जी का होल स्क्वायर। तो यही चीज़ हमारी राइट हैंड साइड है और ये हमने प्रूव कर दिया। बहरहाल ये दोनों मेथड है, आपको जो सूटेबल लगता है, जो सही लगता है, आप वो इस्तेमाल कर लें। क्वेश्चन नंबर 4 है फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। तो हमारे पास पहला पार्ट है -4 और 7, और यहाँ पे -4 जो है उसको हम a के बराबर कर लेते हैं और जो 7 है उसको हम b के बराबर कर लेते हैं। अब मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स का फॉर्मूला मैंने यहाँ लिख दिया है। ये थ्योरी में आपको जो है हमने डिस्कस भी किया था, a/a² प्लस बी स्क्वायर कॉमा -b/a² प्लस बी स्क्वायर, ये मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स का फॉर्मूला है। उसी के हिसाब से कीमतें लगाएं। a की जगह -4, नीचे a² प्लस बी स्क्वायर है तो a की जगह -4 का स्क्वायर प्लस b की जगह 7 का स्क्वायर कॉमा -b, तो माइनस तो वैसे ही है फॉर्मूले में, और b क्या है 7 ओवर a² प्लस बी स्क्वायर, a की जगह -4 का स्क्वायर प्लस b की जगह 7 का स्क्वायर। ऊपर है -4, नीचे 4 का स्क्वायर 16, 7 का स्क्वायर 49, 49, 16 जमा 49 होता है 65। तो ये हमारे पास इसका जो फाइनल आंसर है वो आ जाएगा -4/65 कॉमा -7/65। पार्ट नंबर 2 है √2 कॉमा -√5। तो a जो है वो √2 है और b जो है वो √-5 है, और मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स का फॉर्मूला वो है a/a² प्लस बी स्क्वायर कॉमा -b/a² प्लस बी स्क्वायर। तो उसी के हिसाब से कीमतें लगा देंगे। a की जगह आ जाएगा √2, b की जगह एक तो ये माइनस बाहर आ गया जो फॉर्मूले में है, और b हमारे पास है -√5। तो ये मैंने छोटी सी एक ब्रैकेट के अंदर लिखा है -√5। तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा,
नेक्स्ट स्टेप में वो माइनस माइनस प्लस होगा तो माइनस हम रिमूव कर देंगे, स्क्वायर रूट 5 आ जाएगा, इधर स्क्वायर रूट 2, जबकि नीचे है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, दोनों के नीचे ए है हमारे पास स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर प्लस बी है हमारे पास माइनस स्क्वायर रूट 5 का स्क्वायर, तो स्क्वायर रूट से कैंसिल आउट हो जाता है और ये आ जाएगा 2 + 5 और इधर भी आ जाएगा स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर प्लस माइनस स्क्वायर रूट 5 का स्क्वायर, स्क्वायर रूट से कैंसिल आउट हो जाएगा तो ये आ जाएगा 2 + 5। अब 2 + 5 होता है 7, तो इसका हमारे पास फाइनल आंसर आ गया स्क्वायर रूट 2/7 और स्क्वायर रूट 5/7। तीसरा पार्ट है 1,0, ए 1 है बी 0 है। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का फॉर्मूला a/a² + b², माइनस b/a² + b²। फॉर्मूला अच्छी तरीके से आपने याद कर लेना है। ए की जगह 1 ओवर फिर ए की जगह 1 का स्क्वायर प्लस बी की जगह 0 का स्क्वायर, कॉमा माइनस आ गया बी की जगह 0/1 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर, तो 1/1 + 0 और इधर आ जाता है 0/1 + 0, तो ये हमारे पास आ जाता है 1/1, 0/1, तो 0 के नीचे कोई भी नंबर हो वो 0 के बराबर होता है और 1/1 का आंसर आएगा 1, तो 1,0 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स भी 1,0 है। क्वेश्चन नंबर 5 है सेपरेट इनटू रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स, राइट एज अ सिंपल कम्प्लेक्स नंबर। तो हमने यहाँ पे क्या करना है, हमें क्वेश्चंस दिए गए हैं, इसको हमने हल करना है और इसमें से रियल और इमेजिनरी पार्ट को सेपरेट कर देना है। तो पहला सवाल है 2 - 7 आयोटा ओवर 4 + 5 आयोटा। तो जब भी नीचे हमारे पास आयोटा वाली रकम हो तो हम क्या करेंगे, उसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे। तो ये +5 आयोटा है तो यहाँ पे -5 आयोटा से हमने मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया। तो ऊपर हमारे पास है 2 - 7 आयोटा, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 4 - 5 आयोटा से। तो मैंने अभी फ़िलहाल इन दोनों चीज़ों को ब्रैकेट में लिखा है, नेक्स्ट स्टेप में इसको मल्टीप्लाई करेंगे। जबकि नीचे हमारे पास है a + b × a - b, अलजबरा का फॉर्मूला a² - b²। तो नीचे है 4 का स्क्वायर, a हमारे पास है 4 का स्क्वायर पहली रकम और b है हमारे पास 5 आयोटा का स्क्वायर यानी दूसरी रकम का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर 16 और 5 आयोटा का स्क्वायर 25 आयोटा स्क्वायर। जबकि ऊपर हम इन दो ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करते हैं, 2 4 टाइम्स 8, 2 5 टाइम्स 10 आयोटा, 7 4 टाइम्स 28 आयोटा, माइनस माइनस प्लस 7 5 टाइम्स 35 और आयोटा इंटू आयोटा, आयोटा स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर की जगह हम -1 लिखेंगे, जबकि यहाँ पे ये दो रकमें आयोटा वाली हैं, -28 और -10, हमारे पास आ जाता है -38 आयोटा और यहाँ पे आयोटा स्क्वायर की जगह हमने -1 लिख दिया है। तो ये हमारे पास आ जाता है 35, तो ये हमारे पास प्लस माइनस माइनस 35 1 टाइम्स 35, 8 - 38 आयोटा -35 ओवर, यहाँ पे नीचे भी आयोटा स्क्वायर था इसकी जगह भी -1 लिखा है, तो 16 माइनस माइनस प्लस 25 1 टाइम्स 25, 25 में 16 प्लस करें तो ये आता है 41, जबकि ऊपर 8 - 35 करें तो ये आता है -27 और साथ में है -38 आयोटा। अब उसने हमें कहा था कि रियल और इमेजिनरी पार्ट्स को सेपरेट करना है, तो ये जो नीचे 41 है ना, ये मैं 27 के नीचे अलग और 38 के नीचे अलग लिखूँगा। तो अब हमने इसको लिख लिया -27/41 और -38/41 आयोटा, ये रियल पार्ट आ गया, ये इमेजिनरी पार्ट आ गया। क्वेश्चन नंबर 2 है -2 + 3 आयोटा का होल स्क्वायर ओवर 1 + आयोटा। ऊपर हमारे पास a + b होल स्क्वायर का फॉर्मूला है a² + 2ab + b²। तो यहाँ पे a है -2 और b है 3 आयोटा, ये हमने फिल कर दिया ब्रैकेट्स में। -2 का स्क्वायर 4 और 3 आयोटा का स्क्वायर 9 आयोटा स्क्वायर, और दरमियान में जो तीन रकम इनको मल्टीप्लाई करें, 3 2 बार 6, 6 2 बार 12 और प्लस माइनस माइनस, तो ये आ गया 4 - 12 आयोटा प्लस 9 आयोटा स्क्वायर। इस 9 आयोटा स्क्वायर में जो आयोटा स्क्वायर है इसकी जगह -1 रखें, तो ये हो जाता है प्लस माइनस माइनस, और हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा 4 - 12 आयोटा -9 ओवर 1 + आयोटा जो है अभी फ़िलहाल ऐसे ही चल रहा है, तो 4 में से 9 निकालें तो ये आ जाता है -5 -12 आयोटा और नीचे है 1 + आयोटा। 1 + आयोटा जो है नीचे अगर आयोटा हो तो हम क्या करते हैं, उसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देते हैं। तो 1 + आयोटा जो है इसके कॉन्जुगेट यानी 1 - आयोटा से हमने मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया। तो ऊपर हमारे पास ये दो चीज़ें हैं, इनको हम ब्रैकेट कर लेते हैं, नेक्स्ट स्टेप में इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे। जबकि नीचे हमारे पास a + b × a - b, ये फॉर्मूला है a² - b² का। तो 1 का स्क्वायर 1, आयोटा स्क्वायर का स्क्वायर होता है आयोटा स्क्वायर,
इस आयोटा स्क्वायर की जगह हम -1 लिखेंगे, जबकि ऊपर जो दो ब्रैकेट्स है अब हम उनको मल्टीप्लाई करते हैं। -5 को 1 से मल्टीप्लाई करें -5, -5 को माइनस आयोटा से माइनस माइनस प्लस 5 इंटू आयोटा 5 आयोटा, -12 आयोटा को 1 से करें मल्टीप्लाई तो -12 आयोटा, और -12 आयोटा को माइनस आयोटा से करें तो ये आता है +12 आयोटा स्क्वायर। अब इस आयोटा स्क्वायर की जगह -1 लिखेंगे और नीचे जो आयोटा स्क्वायर है उसकी जगह भी -1। तो ये हमारे पास 5 में से 12 निकाले तो -7 आयोटा, -5 ऐसे ही आएगा, और ये आ जाएगा 12 इंटू -1, प्लस माइनस माइनस 12 एक बार 12 और नीचे माइनस माइनस प्लस, तो ये हमारे पास आ गया -5 -7 आयोटा -12 और नीचे है 1 + 1, तो ये हो जाता है -5 और -12 -17 और साथ में -7 आयोटा और नीचे 1 + 1 हो गया 2। अब इसको सेपरेट कर लें, रियल को अलग और इमेजिनरी को अलग सेपरेट कर लें। -17/2 और -7/2 आयोटा, ये हमारे पास आ गया पार्ट नंबर 2 का आंसर। पार्ट नंबर हमारे पास 3 है आयोटा ओवर 1 + आयोटा। क्योंकि नीचे आयोटा वाली रकम आ रही है तो इसके कॉन्जुगेट से हम मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे, यानी 1 + आयोटा है तो 1 - आयोटा से हम मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे, आयोटा का साइन चेंज करके तो उससे मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे। तो ऊपर हमारे पास है आयोटा इंटू 1 - आयोटा, इसको मैंने 1 - आयोटा को ब्रैकेट कर लिया और ये आयोटा बाहर लिख लिया। नीचे है 1 + आयोटा इंटू 1 - आयोटा, a + b इंटू a - b, a² - b²। a हमारे पास 1 है, b हमारे पास आयोटा है, 1 का स्क्वायर 1, आयोटा का स्क्वायर आयोटा स्क्वायर। ऊपर मल्टीप्लाई करें, आयोटा 1 टाइम्स आयोटा और दरमियान में माइनस आ गया, आयोटा इंटू आयोटा आयोटा स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर ऊपर भी है नीचे भी है, इन दोनों की जगह पे -1 लिख दें तो ये ऊपर हो जाएगा माइनस माइनस प्लस और नीचे भी आ जाएगा माइनस माइनस प्लस, तो ये आ जाएगा आयोटा +1 ओवर 1 + 1। फाइनल आंसर हमारे पास आ जाएगा आयोटा +1 ओवर 2। और अब इसको हम सेपरेट कर लेते हैं रियल और इमेजिनरी पार्ट्स को। तो आयोटा +1 को मैंने इस तरह लिख लिया 1 + आयोटा, यानी रियल नंबर पहले इमेजिनरी बाद में, तो ये आ जाता है 1/2 सेपरेट कर लें और आयोटा ओवर 2 को सेपरेट कर लें। आयोटा ओवर 2 को हम इस तरह भी लिख सकते हैं 1/2 आयोटा, ये भी ठीक है। चौथा पार्ट है 4 + 3 आयोटा का होल स्क्वायर और नीचे है 4 - 3 आयोटा। तो ऊपर हम फॉर्मूला लगाएंगे a + b होल स्क्वायर का फॉर्मूला है a² + 2ab + b²। a हमारे पास है 4 और b हमारे पास है 3 आयोटा, तो a की जगह 4 आ गया और b की जगह 3 आयोटा। फॉर्मूला हमने लगा दिया a² + 2ab + b²। 4 का स्क्वायर 16 और 3 आयोटा का स्क्वायर 9 आयोटा स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर की जगह -1 आ जाएगा, दरमियान में 2 4 बार 8 और 8 3 बार 24 आयोटा। नीचे जो है 4 - 3 आयोटा एज इट इज़ चलेगा। नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे, आयोटा स्क्वायर की जगह -1 लगाएंगे और ये माइनस प्लस हो जाएगा माइनस, 16 में से 9 निकाले 7 और जमा 24 आयोटा और नीचे है 4 - 3 आयोटा। अब इसके नीचे जो है वो आयोटा आ रहा है तो इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे, 4 + 3 आयोटा ऊपर और 4 + 3 आयोटा डिवाइड भी करेंगे नीचे। ऊपर दो चीज़ें इसको हम ब्रैकेट कर लेंगे और नीचे a - b इंटू a + b, a² - b², यानी 4 का स्क्वायर -3 आयोटा का स्क्वायर। और ऊपर जो है हमारे पास दो ब्रैकेट्स हैं तो इनको हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो 7 4 टाइम्स होता है 28, 7 3 आयोटा टाइम्स होता है 21 आयोटा, 24 को 4 से मल्टीप्लाई करें 96 96 और साथ में आयोटा प्लस 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 24 को 3 से करें 72 और साथ में आयोटा इंटू आयोटा होता है आयोटा स्क्वायर। नीचे है 4 का स्क्वायर -3 आयोटा का होल स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16 -3 आयोटा का स्क्वायर 9 आयोटा स्क्वायर। अब ये जो आयोटा स्क्वायर है इसकी जगह हम क्या लिखेंगे -1, तो ये हमारे पास आ जाता है 28 + 21 + 96 आयोटा करें तो 117 आयोटा आता है प्लस 72 और आयोटा स्क्वायर की जगह -1, जबकि नीचे है 16 -9 इंटू आयोटा स्क्वायर की जगह हमने -1 लिखा है, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, 16 × 9 होता है 25, जबकि ऊपर 72 एक बार 72 और प्लस माइनस माइनस।
28 में से 72 माइनस करें तो ये आता है -44, जबकि 117 आयोटा साथ ऐसे ही आएगा। अब इसको सेपरेट कर लें, रियल को अलग, इमेजिनरी को अलग। -44/25 प्लस 117/25 आयोटा। तो ये हमारे पास पार्ट नंबर 4 जो है क्वेश्चन नंबर 5 का, वो भी हमने सॉल्व कर लिया। क्वेश्चन नंबर 6 है, इफ़ z1 इज इक्वल टू 2 प्लस आयोटा, z2 इज इक्वल टू 3 माइनस 2 आयोटा, z3 इज इक्वल टू 1 प्लस 3 आयोटा, देन एक्सप्रेस z1 कॉन्जुगेट इंटू z3 कॉन्जुगेट डिवाइडेड बाई z2 इन द फॉर्म a प्लस आयोटा b। तो हमने इस चीज़ को हल करना है, z1 का कॉन्जुगेट मल्टीप्लाई बाय z3 का कॉन्जुगेट डिवाइडेड बाय z2। तो पहले मैं z1, z2 और z3 जो मुझे दिया है ना, उसमें से देखता हूँ कि यहाँ पे मुझे किस किस का कॉन्जुगेट चाहिए, z1 का और z3 का। तो z1 का कॉन्जुगेट निकालिए, 2 प्लस आयोटा का कॉन्जुगेट होता है 2 माइनस आयोटा, और z3 का कॉन्जुगेट 1 प्लस 3 आयोटा का कॉन्जुगेट होगा 1 माइनस 3 आयोटा। बहरहाल अब यहाँ पे मुझे इस चीज़ को हल करना है, z1 कॉन्जुगेट z3 कॉन्जुगेट ओवर z2, ये मैंने लिख लिया। z1 कॉन्जुगेट का आंसर है 2 माइनस आयोटा इंटू z3 कॉन्जुगेट का आंसर है 1 माइनस 3 आयोटा। इन दोनों चीज़ों को मैंने ब्रैकेट में लिखा, नीचे लाइन लगाई। z2 की कीमत है 3 माइनस 2 आयोटा, उसको मैंने नीचे ऐसे लिखा है। पहले ये जो दो ऊपर ब्रैकेट्स है ना, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारे पास आ जाएगा 2 1 टाइम्स 2, 2 3 टाइम्स 6 आयोटा, 1 टाइम्स आयोटा, माइनस माइनस प्लस आयोटा इंटू 3 आयोटा, 3 आयोटा स्क्वायर। इस आयोटा स्क्वायर की जगह मैं -1 लिखूँगा, और ये -6 और -1 होता है -7 आयोटा, जबकि नीचे मेरे पास 3 माइनस 2 आयोटा, इसको मैं ऐसे ही चलाऊँगा, तो ये हो जाता है प्लस माइनस माइनस 3 एक बार 3, 2 माइनस 3 करें -1 और साथ में -7 आयोटा, जबकि नीचे है 3 माइनस 2 आयोटा। अब ये जो नीचे हमारे पास आयोटा वाली रकम है, इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दें, ताकि नीचे से आयोटा जो है वो ख़त्म हो जाए। तो a माइनस बी, ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगेगा। तो 3 का स्क्वायर माइनस यानी पहली रकम का स्क्वायर माइनस दूसरी रकम यानी 2 आयोटा का स्क्वायर, और ऊपर जो है ये दोनों चीज़ों को मैंने ब्रैकेट कर लिया। और अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं, -1 इंटू 3 -3, -1 इंटू 2 आयोटा -2 आयोटा, -7 आयोटा इंटू 3 -21 आयोटा, माइनस प्लस माइनस 7 2 टाइम्स 14 आयोटा इंटू आयोटा, आयोटा स्क्वायर। नीचे हमारे पास 3 स्क्वायर है और 2 आयोटा का स्क्वायर है, तो 3 का स्क्वायर होता है 9 और 2 आयोटा का स्क्वायर होता है 4 आयोटा स्क्वायर। इस आयोटा स्क्वायर की जगह मैं -1 पुट कर दूंगा, और यहाँ पे हमारे पास माइनस माइनस प्लस, और ये हो जाएगा 9 + 4, जबकि ऊपर यहाँ पे आयोटा स्क्वायर था, इसकी जगह भी मैंने -1 पुट किया, माइनस माइनस प्लस 14 हो गया। 14 में से 3 निकालें 11, और -21 और -2 -23 आयोटा के बराबर आता है, उसको हम एज इट इज़ चलाएँगे। तो 11 माइनस 23 आयोटा, और नीचे है 9 + 4, 9 + 4 होता है 13, और इसको आप सेपरेट कर लें ताकि रियल और इमेजिनरी पार्ट अलग अलग हो जाए। तो 11 के नीचे 13 को अलग लिखें, और -23 के नीचे 13 को अलग लिखें। तो इसका फाइनल आंसर हमारे पास आ गया 11/13 -23/13 आयोटा। क्वेश्चन नंबर 7 है, इफ़ z1 इज इक्वल टू 2 + 7 आयोटा, z2 इज इक्वल टू -5 + 3 आयोटा, देन इवेल्यूएट द फॉलोइंग। अगर z1 हमारे पास ये है और z2 की वैल्यू ये है, तो हमने हल क्या करना है, 2 इंटू z1 -4 इंटू z2 का मॉडुलस लेना है। तो पहले ये जो मॉडुलस के अंदर वाली वैल्यू है ना, इसको हम सॉल्व करते हैं। 2z1 -4z2, इसको पहले सॉल्व करते हैं। ये मैंने 2 लिखा, z1 की जगह उसकी वैल्यू ब्रैकेट में 2 + 7 आयोटा, -4 लिखा, और z2 की वैल्यू -5 + 3 आयोटा ब्रैकेट के अंदर। अब इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं, 2 2 टाइम्स 4, 2 7 टाइम्स 14, माइनस माइनस प्लस 5 4 टाइम्स 20, माइनस प्लस माइनस 4 3 टाइम्स 12 आयोटा। 4 + 20 होता है 24, और 14 में से 12 निकालें तो 2 आयोटा। तो ये हमारे पास ये जो मॉडुलस के अंदर वाली रकम थी ना, उसको मैंने सॉल्व कर लिया। अब मुझे इसका सिर्फ मॉडुलस लेना है, और मॉडुलस लेने का तरीकाकार ये होता है कि जो रियल नंबर है उसका स्क्वायर प्लस जो इमेजिनरी नंबर है, इमेजिनरी पार्ट है आयोटा के साथ, उसका स्क्वायर। 24 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर और इसके ऊपर स्क्वायर रूट। 24 का स्क्वायर 576, 2 का स्क्वायर 4, इन दोनों को ऐड करें 580 का स्क्वायर रूट। तो 580 का स्क्वायर रूट अगर हम लें कैलकुलेटर की मदद से, तो हमारे पास साइंटिफिक कैलकुलेटर पे आंसर आएगा 2 × स्क्वायर रूट 145, ये इसका आंसर है।
पार्ट नंबर 2 है 3z1 प्लस 2z1 कॉन्जुगेट और इसका मॉडुलस, ये हमने फाइंड करना है। तो सबसे पहले मेरे पास z1 जो सवाल में गिवन है वो मैंने यहाँ लिख लिया 2 + 7 आयोटा। इसका कॉन्जुगेट लें तो कॉन्जुगेट में क्या होता है, आयोटा का साइन चेंज हो जाता है, ये आ जाता है 2 - 7 आयोटा। अब मैं मॉडुलस के अंदर जो चीज़ है ना उसको हल करता हूँ, वो है 3z1 प्लस 2z1 कॉन्जुगेट। 3z1 प्लस 2z1 कॉन्जुगेट, z1 की जगह 2 + 7 आयोटा ब्रैकेट के अंदर प्लस 2 इंटू z1 कॉन्जुगेट की जगह 2 - 7 आयोटा ब्रैकेट के अंदर। 3 मल्टीप्लाई करें, 3 2 टाइम्स 6, 3 7 टाइम्स 21, 2 2 टाइम्स 4, 2 7 टाइम्स 14, 6 जमा 4 होता है 10 और 21 में से 14 निकालें तो ये आता है 7। यानी हमारे पास जो मॉडुलस के अंदर वाली चीज़ है उसका आंसर आ गया 10 + 7 आयोटा। अब बस मैंने इसका मॉडुलस निकालना है और मॉडुलस जब निकालूंगा तो रियल और इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, सम और स्क्वायर रूट। तो अब मैंने इसका मॉडुलस निकालना है, 10 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर और उसके ऊपर स्क्वायर रूट। तो 10 का स्क्वायर 100, 7 का स्क्वायर 49, 100 + 49 होता है 149 और इसका स्क्वायर रूट। ये है पार्ट नंबर 2 का आंसर। पार्ट नंबर 3 है -7z2 + 2z2 का कॉन्जुगेट और इसका मॉडुलस हमने फाइंड आउट करना है। सबसे पहले z2 मैंने यहाँ लिख लिया -5 + 3 आयोटा और z2 का कॉन्जुगेट होता है -5 - 3 आयोटा, यानी आयोटा का साइन बदल दें। अब मॉडुलस के अंदर जो भी चीज़ है इसको हम हल करेंगे और ये है -7z2 + 2z2 कॉन्जुगेट। तो ये मैंने -7 लिखा, z2 की जगह उसकी वैल्यू -5 + 3 आयोटा ब्रैकेट के अंदर, प्लस 2 लिखा z2 कॉन्जुगेट -5 - 3 आयोटा ये ब्रैकेट के अंदर। अब ब्रैकेट के बाहर जो नंबर है उसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे, -7 को -5 से करें मल्टीप्लाई 35, -7 को 3 से करें -21, प्लस 2 को -5 से करें मल्टीप्लाई -10 और प्लस माइनस माइनस 2 3 टाइम्स 6 और साथ में आयोटा। अब आयोटा वाला नंबर आयोटा में ऐड कर दें और जो रियल नंबर है उसको रियल में। 35 में से 10 निकालें 25 और -21 और -6 होता है -27 आयोटा। तो ये हमारे पास वो मॉडुलस के अंदर वाली जो एक्सप्रेशन थी उसका आंसर आ चुका है। अब मैंने इसका मॉडुलस निकालना है। मॉडुलस कैसे निकालते हैं, रियल वाले का और इमेजिनरी वाले का स्क्वायर ले लें, उसका सम और फिर उसका स्क्वायर रूट। तो 25 का स्क्वायर प्लस -27 का स्क्वायर और उसके ऊपर स्क्वायर रूट है। 25 का स्क्वायर 625 -27 का स्क्वायर 729, इन दोनों को ऐड करें तो इसका आता है आंसर 1354 का स्क्वायर रूट। पार्ट नंबर 4 है z1 + z2 का क्यूब और उसका मॉडुलस हमने फाइंड करना है। सबसे पहले मॉडुलस के अंदर वाली चीज़ हल करते हैं, यानी z1 + z2 का क्यूब। अब z1 मेरे पास है 2 + 7 आयोटा, वो सवाल में दिया हुआ है, प्लस z2 मेरे पास है -5 + 3 आयोटा, इसको मैंने ब्रैकेट की है बाहर क्योंकि एक साइन है, उसको पढ़ के फिर खोलेंगे, प्लस माइनस माइनस प्लस प्लस प्लस। और अब ये जो आयोटा वाली रकम आयोटा में और रियल वाली रियल में। 2 - 5 होता है -3 और 3 + 7 होता है 10 आयोटा। -3 + 10 आयोटा को मैं इस तरह भी लिख सकता हूँ, पहले आयोटा वाली रकम और बाद में -3, तो 10 आयोटा -3 का होल क्यूब। अब हमने फार्मूला पढ़ा हुआ है a - b होल क्यूब का फार्मूला है a³ - b³ -3ab × a - b, और इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं a³ - b³ -3a² + 3ab²। तो इनमें से जो सा मर्ज़ी आप इस्तेमाल कर लें, फार्मूला एक ही है, बस उसको लिखने का अंदाज़ जो है ना वो ज़रा मुख्तलिफ है। बहरहाल मैंने यहाँ पे जो दूसरा तरीक़ाकार है ना ये वाला, इसको अप्लाई किया है। तो यहाँ पे मैंने लिख लिया a³ - b³ -3a² b + 3ab², और a हमारे पास 10 आयोटा है और b 3 है, उसी के हिसाब से मैंने ब्रैकेट्स फिल किए हैं। 10 आयोटा का क्यूब होता है 10 का क्यूब 1000, आयोटा का क्यूब आयोटा क्यूब, -3 का क्यूब 27, -3 10 आयोटा का स्क्वायर होता है 100 आयोटा स्क्वायर, ये 3 ऐसे आ गया, +3 × 10 आयोटा, 3 का स्क्वायर 9। अब हम इसको जहाँ पे आयोटा स्क्वायर आ रहा है उसकी जगह -1 लिख देते हैं, और जहाँ पे ये आयोटा क्यूब है इसको ब्रेक कर लेते हैं, आयोटा स्क्वायर × आयोटा। आयोटा स्क्वायर की जगह -1, साथ में आयोटा -27, और ये जितनी भी रकम है इसको हल करें, 3 3 टाइम्स 9 माइनस माइनस प्लस, और 9 को 100 से मल्टीप्लाई करें तो ये 900 हो जाएगा, जबकि ये 3 10 टाइम्स 30, 9 टाइम्स 270 आयोटा।
और यहाँ पे है 1000 इंटू -1 माइनस 1000 आयोटा। अब हम यहाँ पे आयोटा वाले नंबर्स आयोटा के साथ सोल्व करेंगे और रियल वाले रियल। तो 900 में से 27 निकालें, 873 बचते हैं। और जबकि -1000 आयोटा और 270 आयोटा को हल करें तो हमारे पास आता है 730 आयोटा, -730 आयोटा। और रियल नंबर हमारे पास 900 में से 27 निकाला तो आया 873। तो अब हमने इसका बस मॉडुलस निकालना है, और मॉडुलस में हम क्या करते हैं, रियल और इमेजिनरी जो वैल्यूज़ हैं उसका स्क्वायर और सम और स्क्वायर रूट करते हैं। तो 873 का स्क्वायर प्लस -730 का स्क्वायर और उसका स्क्वायर रूट, ये हम करेंगे। तो 873 का स्क्वायर हमारे पास आ जाएगा 762129 प्लस -730 का स्क्वायर 532900। इन दोनों को ऐड करें तो आता है 1259029। अब इसका स्क्वायर रूट कैलकुलेटर, साइंटिफिक कैलकुलेटर की मदद से लें तो वो आता है 109 स्क्वायर रूट 109। ये इसका आंसर है। इसी के साथ आज की वीडियो यहीं पे ख़त्म होती है। अगली एक्सरसाइज 1.2 के साथ अगली वीडियो में हाजिर होंगे। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।